नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक का। दोस्तों, जून के महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण गोचर होंगे और इन गोचरों का क्या असर पड़ेगा आपके जीवन में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ये प्रिडिक्शन आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं या फिर आप अपने लग्न से भी देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से गोचर होंगे जून के महीने में। 31 मई को शुक्र देव का गोचर होगा। शुक्र आपके दूसरे भाव में यानी कि मेष राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा बुध का गोचर होगा। बुध देव 6 जून को आपके तीसरे भाव से निकलकर आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर वो युति बनाएंगे बृहस्पति के साथ। इसके साथ साथ सूर्य देव का भी गोचर होगा 15 जून को। 15 जून को सूर्य भी वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके चौथे भाव में। तो इस तरह आपके चौथे भाव में सूर्य, गुरु और बुध, इन तीनों ही ग्रह की युति बनेगी। सूर्य को हर एक जीव की आत्मा कहा गया है और बृहस्पति जो है वो जीव कारक हैं। तो एक तरह से जीव आत्मा योग बनेगा ये। दोस्तों, जून के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा वो होगा मंगल का गोचर। मंगल लगभग अक्टूबर के महीने से ही कर्क राशि में नीच के होकर चल रहे थे। मंगल अभी आपके 5वें भाव में विराजमान है और 7 जून को मंगल देव यहां से निकलकर आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, यानी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर केतु पहले से ही बैठे हुए हैं, तो मंगल और केतु की युति बनेगी आपके 6ठे भाव में। मंगल और केतु की युति को हम डबल मंगल कह सकते हैं, यानी मंगल यहाँ पर बहुत बली हो जाएंगे। हालांकि सिंह राशि में रहेंगे तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, आगे वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें आपके सेहत की, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि शनि आपके पहले ही भाव में है। शनि की 7.5 चल रही है। मीन जो है वो जल तत्व की राशि है और शनि जो है वो वायु तत्व के ग्रह हैं। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सांस से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। आपके स्पाइन में भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो 7 जून तक का समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है, क्योंकि मंगल नीच के रहेंगे आपके 5वें भाव में और 5वां भाव आपके शिक्षा का भाव होता है। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ से गोचर करेंगे, शिक्षा से संबंधित आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फाइनली अब आप फोकस कर सकेंगे अपनी स्टडीज पे, क्योंकि मंगल जब से 5वें भाव में थे कहीं ना कहीं आप में एग्रेशन था, थोड़ी सी एंजाइटी थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो इस तरह की परेशानियों से आप गुजर रहे थे। विद्यार्थियों को इस तरह की परेशानी देखने को मिली होगी, लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, तो आप शांत हो जाएंगे और फाइनली आप फोकस कर सकेंगे अपनी पढ़ाई पर। बात करें आपके नौकरी और व्यापार की, तो बृहस्पति आपके 10वें भाव के कारक है, यानी कर्म भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं और बृहस्पति आपके चौथे भाव में विराजमान है और यहां से बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पर, यानी अपनी ही राशि को देख रहे हैं बृहस्पति देव। इसके साथ साथ 15 जून को सूर्य भी आपके 10वें भाव को देखेंगे और बुध की भी दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर। तो नौकरी से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को आपको मिल सकती है। हो सकता है कि अभी तक आप जिस मनचाही नौकरी की तलाश में थे वो आपको मिल जाए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी। सूर्य अथॉरिटी है, तो कोई बड़ा पोस्ट मिल सकता है आपको आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में। गुरु की भी दृष्टि रहेगी, तो जो कार्यालय का माहौल है, जो ऑफिस का माहौल है, वो आपके अनुकूल रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। आपके कलीग जो हैं वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऑफिस का माहौल भी आपके अनुकूल रह सकता है और आपको मनचाही जॉब मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। व्यापारियों के लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध की दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर। बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापारियों के लिए भी 6 जून के बाद का समय अच्छा रहने वाला है। व्यापारी को अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं 6 जून के बाद। और 15 जून के बाद आपको सरकार से जुड़कर काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी। सूर्य सरकार है, गवर्नमेंट है, तो किसी सरकारी प्रोजेक्ट से आप जुड़ सकते हैं, सरकार से जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं, इसकी भी संभावना है। दोस्तों, बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आपके 11वें भाव के कारक हैं शनिदेव, जो कि आपके पहले भाव में है
और 7 जून तक मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे। जून के महीने में आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप सोच समझ लें, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान हो सकता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर आप सोच रहे हैं तो मेरी ऐसी हिदायत रहेगी कि जून के महीने में आप रुक जाएं, क्योंकि मंगल केतु की युति बन रही है। तो हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये परिस्थिति अच्छी है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि गुरु, सूर्य और बुध की युति आपके 4थे भाव में बनेगी। 4था भाव आपके सुख का होता है, आपकी सुविधाओं का होता है, आपकी माता का होता है। तो माता से सुख मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है आपको, माता आपको सहयोग कर सकती हैं। इसके अलावा आपकी लग्जरी में भी ऐड हो सकता है। आप अपने घर के लिए लग्जरियस चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि 4था भाव मकान और वाहन का होता है। तो आप नया मकान या फिर नया वाहन ले सकते हैं। शुक्र जो कि लिक्विड मनी के कारक हैं, रुपए पैसे के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं और लग्जरी के भी कारक हैं। शुक्र आपके 2रे भाव में रहेंगे जून के महीने में। तो आपके पास रुपए पैसे का फ्लो आएगा, लिक्विड मनी की मात्रा आपके पास बढ़ सकती है, धन आगमन हो सकता है, आपके पास पैसा किसी न किसी स्रोत से आपके पास आ सकता है, आपकी अर्निंग बढ़ सकती है, आपकी कमाई जो है वो बढ़ सकती है। आपके पास बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है, क्योंकि 2रा भाव बैंक बैलेंस का, जमा पूंजी का भी होता है। शुक्र 2रे भाव में रहेंगे तो पत्नी से भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र पत्नी होती है, तो पत्नी से किसी तरह के रुपए पैसे का लाभ आपको हो सकता है। शुक्र की दृष्टि आपके 8वें भाव पर रहेगी। 8वां भाव आपके ससुराल पक्ष का होता है, आपके इन-लॉज का होता है। तो ससुराल वालों का सपोर्ट मिल सकता है आपको, ससुराल वाले आपको सहयोग कर सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। ससुराल वालों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। 2रा भाव आपकी वाणी का भी होता है, तो वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी से, आप अपने बोलने की कला से बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में रह सकता है, गाने में रह सकता है, सिंगिंग में रह सकता है, क्योंकि शुक्र क्रिएटिविटी है, शुक्र कला है और शुक्र 2रे भाव में रहेंगे तो म्यूजिक के फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र 2रे भाव में रहेंगे तो आपके परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। फैमिली मेंबर्स से आपकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। आपके रिश्तेदार जो है वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आप भी अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट कर सकते हैं। राहु आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव जो होता है वो फॉरेन लैंड का होता है, विदेश यात्रा का होता है। तो हो सकता है कि आप जून के महीने में विदेश यात्रा करें या फिर फॉरेन कंट्री से आपको जॉब के ऑफर आ सकते हैं। विदेश से जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं, विदेश घूमने जा सकते हैं। किसी कारणवश लंबे समय से आपका वीजा वगैरह लटका हुआ था, वीजा क्लियर नहीं हो रहा था, तो आपका वीजा क्लियर हो सकता है। विदेश यात्रा कर सकते हैं आप, या फिर विदेशों से जुड़कर व्यापार कर सकते हैं। सावधानियां कहाँ रखनी है दोस्तों? मंगल और केतु की युति आपके 6ठे भाव में बन रही है। 6ठा भाव आपके ननिहाल का होता है, आपके मामा का होता है, मौसी का होता है। आपके ननिहाल में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी तरह का डिस्प्यूट रह सकता है, या फिर आपके ननिहाल पक्ष से डिस्प्यूट रह सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो एग्रेशन है, वो डिस्प्यूट है। और 6ठे भाव में मंगल आपके गुप्त शत्रु भी बढ़ा देते हैं। ऐसे शत्रु जो आपको शायद समझ में ना आए कि ये मेरे शत्रु हैं, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा भाइयों से प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट रह सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो भाई को दर्शाते हैं और केतु यानी भाई से डिटैचमेंट। खासकर छोटे भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, आपके डिस्प्यूट रह सकते हैं। उपाय की बात की जाए, रेमेडी की बात की जाए, तो आपको मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मंगल इस वक्त काफी स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे आपके 6ठे भाव में। तो मंगल के उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर ये पाठ आप शाम के समय करते हैं तो आपको इसके ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा आप प्रत्येक मंगलवार को अगर पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए जून के महीने की। होप आप लोगों को वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।